नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई मंगलवार को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के आधिकारिक दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। न्यायमूर्ति MS कार्णिक की एकल पीठ मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं कर सकी, क्योंकि CBI का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अस्वस्थ होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके। और वहीं CBI की विशेष अदालत से पिछले महीने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद देशमुख 73 वर्ष ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने चिकित्सीय और गुण दोष के आधार पर जमानत की मांग की है। देशमुख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने जल्दी सुनवाई का आग्रह किया है और कहा कि उनके मुवक्किल पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को करेंगे। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा, यह जमानत की अर्जी है जो चिकित्सीय और गुण दोष के आधार पर दाखिल की गई है और मैं पहले चिकित्सीय आधार पर सुनवाई करूंगा। अगर मैं संतुष्ट हुआ तभी मैं गुण दोष के आधार पर सुनवाई करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP के नेता पिछले साल नवंबर से जेल में है। देशमुख को प्रवक्ता निदेशालय ED ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस साल अप्रैल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राकांपा नेता को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में है और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद है। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने ED के मामले में देशमुख को जमानत दी थी। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका को CBI की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी में देशमुख ने कहा कि वह कई बीमारियों से पीड़ित है और पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। याचिका में यह दावा किया गया है कि विशेष अदालत ने CBI के आरोप पत्र को केवल कट कॉपी और पेस्ट करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने की। शुरुआत में ही CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक लुभावन उपायों और सरल समाधान से किसी भी मुद्दे को हल करना संभव नहीं है। CJI ने कहा कि इस तरह की याचिका पर UK और US सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं किया जाएगा। US सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की भी नहीं सुनता है कि क्या इस मामले को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह हमारे सिस्टम के कारण है। वहीं आपको बता दें कि उचित रिसर्च के साथ आए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो तत्काल कानून मंत्री ने मुझे जजों की संख्या 25% बढ़ाने के लिए कहा था और मैं 160 भी नहीं भर सका था। बॉम्बे हाई कोर्ट से पूछे कि कितने वकील जज पद पर स्वीकार करने को तैयार है। वकील अधिक जजों को जोड़ना इसका उत्तर नहीं है। आपको अच्छे जजों की जरूरत है। कृपया इस याचिका को वापस लें। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये सभी लोक लुभावन उपाय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 सीटों को भरना मुश्किल है और आप 320 की मांग कर रहे हैं। क्या आप बॉम्बे हाई कोर्ट गए हैं? वहाँ एक भी जज को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि वहाँ कोई बुनियाद ढांचा नहीं है। केवल जजों की संख्या बढ़ाना जवाब नहीं है। फिर इलाहाबाद में 320 640 क्यों जोड़े? हर कामया जो आप देखते हैं उसके लिए जनहित याचिका की जरूरत नहीं है। मौजूद सीटों पर जजों को भरने की कोशिश करें और फिर आप देखेंगे कि यह कितना कठिन है। उन्होंने आगे कहा कि अधिक जजों की संख्या सभी खामियों को दूर करने का रामबाण नहीं है। इस तरह की सामान्य जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। CJI चंद्रचूड़ ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत न्यायिक समय लेने के लिए ऐसी जनहित याचिकाओं पर जुर्माना लगा सकती है जो वास्तविक मामलों को सुनने के लिए सार्वजनिक समय था। हालांकि वकील उपाध्याय ने कहा कि याचिका जनहित याचिका के रूप में है और विरोधात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीय अदालतों की
अत्यधिक बोझ के कारण न्यायिक समाधान की कमी के कारण पीड़ित है। और वहीं सीडीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका संसद की तरह है, यह एक सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया जा सकता है कि सभी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटा दिया जाएगा। वहीं जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि कई अध्ययन हुए हैं जिसमें कहा गया है कि केवल जजों की संख्या बढ़ाना लंबित मामलों का समाधान नहीं है। वहीं वकीलों ने कहा कि सभी विकसित देशों में स्थिति अलग है जहां जजों की संख्या अधिक है। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिका वापस लेने के साथ खारिज कर दी है और बढ़ती रिक्तियों आदि के आंकड़ों पर रिसर्च के साथ एक नई याचिका पर दायर करने की स्वतंत्रता दी है। आपको बता दें कि मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पार्टी सहयोगी और अपने पूर्व डिप्टी सीएम के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करने के बाद एकता की कवायद के तहत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आई। दोनों नेताओं ने पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बातचीत की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के जयपुर शहर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एक दूसरे के बगल में खड़े दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में बड़ी सफलता हासिल करेगी और यात्रा 4 दिसंबर को प्रदेश में प्रवेश करेगी। सीएम गहलोत ने कहा, हमारे लिए पार्टी सर्वोच्च है, हम चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े और अपना गौरव हासिल करे। उन्होंने कहा कि देश में तनाव खौफ का माहौल है और यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यात्रा की सफलता ने दिखाया कि लोगों ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की पूरी तरह से समर्थन किया। सचिन पायलट ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाएगा। गौरतलब है कि मीडिया को दिए गए अशोक गहलोत के सचिन पायलट को लेकर तल्ख कमेंट्स और उसके जवाब में पायलट की प्रतिक्रिया के बाद राजस्थान के सीएम ने पिछले कुछ दिनों में अपने तेवरों में कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी के एसेट्स धरोहर कहे जाने के एक दिन बाद मंगलवार को सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी के कहने के बाद कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं है। राहुल के गहलोत पायलट पर दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। जब उन्होंने राहुल गांधी ने कहा है फिर एसेट्स धरोहर है तो फिर एसेट्स है, फिर चर्चा किस बात की है।